डाळी झपन्याळी वे केकी डाळी होली, डाळी झपन्याळी वे केकी डाळी होली। फाइनली था वहाँ तो पूरा जो आपका कौन बनेगा करोड़पति आपके जो है वो क्या है कपिल शर्मा का शोरूम उधर ही आपका जहाँ पिक्चर शूट होती है वो सारा वहीं सब कुछ वहीं था। मुझे उससे लेना देना ही नहीं है बनावटी, बनावट से वो करेगा जिसको पता ही नहीं है ना। सही बात है। जिसको पता नहीं वो बनावटी कर सकता है, जो कोई सिखाएगा उसको सीख सकता है, जिसने किया हो तो वही बोलेगा जो है। शार्क टैंक की जो टीम थी बहुत अच्छी टीम थी। आपके प्रोडक्ट में खासी रुचि दिखाई और शायद 5% इक्विटी स्टेक के लिए बोला भी कि वो मैं रहूँगा, तो वो एक्चुअल एक्चुअल है। मतलब हाँ बिल्कुल बार बार उनका हम वो होता है ना, कभी जो है हम लोग काम में बिजी हो जाते हैं, उनको तो लगा कि आप कब उसको शुरू कर रहे हो, कब ले रहे हो। अब जब हमने नमक पिसी हुई लूण और नमक वाली का शुरू किया होगा तो बहुत लोग ऐसे भी तो काम भी तो क्या कर रहे हैं, लूण का काम कर रहे हैं, ऐसे भी होता था। लेकिन हमारे उस नमक वाली को करके बहुत लोगों ने जो है हमारा वीडियो डाल दिया, फोटो डाल दिया, नंबर अपना डाल दिया, लेकिन ऑर्डर हमारे पास ही आए। वो ये चीज़ें उत्तराखंड में कमी थोड़ा है रोज़गार की, बहुत रोज़गार है। लेकिन बहुत अच्छा लगता है कि जो कोई अब तो बहुत सारे युवा भी कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ों पे कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है। मैं शक्ति हूँ और शांत भी, मुझ में शौर्य है और क्षमा भी, है महत्वाकांक्षा तो धैर्य भी, करुणा है तो क्रोध भी, है गुणों का मुझ में खजाना और अवगुणों की खान भी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका DBM के इस खास प्रोग्राम विशेष मुलाकात में। आज हमारे समक्ष है शशि बहुगुणा रतूड़ी जी। शशि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। DBM इस हमारे प्रोग्राम विशेष मुलाकात में दर्शकों, शशि जी नमकवाली के नाम पे पूरे उत्तराखंड में ही नहीं, पूरे भारत में और पूरे विश्व में अपना नाम रोशन कर गई हैं। आज के इस विशेष मुलाकात में हम जानेंगे उनसे उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। शशि जी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपके समय के लिए। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक पहुँचने का। शशि जी, अब एक इंट्रोडक्शन हमने जनता को आपके बारे में बताया, एक आप जो जनता को बताना चाहती हैं। जी मैं आपने मेरा नाम तो बता ही दिया, बहुगुणा और रतूड़ी। तो मायके से तो बहुगुणा हूँ और ससुराल से रतूड़ी हूँ। और बहुगुणा जो है मेरे जो दादाजी थे वो बुगानी से थे, श्रीनगर बुगानी से। और उसके बाद वो देहरादून के जो है एक गांव है सीरियो गांव, थानों के बीच में आता है, वहाँ पर वो आके बसे। तो हम लोग वहीं पर, मायका है मेरा, वहाँ पर रहते हैं। और ससुराल मेरा जो है यमकेश्वर ब्लॉक है, जहाँ पर योगी जी का गांव और हमारा गांव अगल बगल में है। तो हमारे गांव का नाम है ग्वाड़ी। हम लोग वहाँ से रतूड़ी हैं, भृगु खाल के पास ही है। तो ये है, वहाँ से हम लोग हैं। शशि जी, बात करते हैं सबसे पहले आपके बचपन के बारे में जानने का कोशिश करते हैं। आपका बचपन कहाँ, क्योंकि पहाड़ों में ही मुझे लगता है आपका बचपन बीता, आपका वो जुड़ाव पहाड़ों से है, तो कहाँ आपका बचपन बीता? बचपन में जो बहुत छोटी उम्र में तो मैं अपने जो मेरा जो गांव है जहाँ थानों में जो मैंने बताया सीरियो में, वहाँ पर रहती थी। थोड़ा छोटी क्लास की जो मेरी पढ़ाई हुई वहीं से हुई है। और उसके बाद जो है थोड़ा मेरे पापा जो है ऋषिकेश में रहते थे, पिताजी मेरे, तो ऋषिकेश में रहते थे, तो हम ज़्यादातर ऋषिकेश आना जाना रहता था। और उसके बाद जो है मैं मतलब चंबा एक गांव, चंबा जगह है, चंबा ब्लॉक है। और मैं उस ज़माने में जो है बहुत छोटी उम्र में ही, जैसे जंगल कट रहे थे, तो जंगल कट रहे थे तो स्कूल में हम पढ़ाई करते करते इंटरवल में निकल जाते थे। और इंटरवल में निकल करके और जो जंगल कट रहे थे तो वहाँ पर हम बचाने का काम कर लेते थे, संगठन थानों वाले इस देहरादून के क्षेत्र में भी। तो वहाँ पर जैसे चिपको आंदोलन उस समय ज़्यादा चल रहा था, तो मतलब बहुत इच्छा होती थी कि जो है जंगल बचाया जाए। और कुछ गीत लिखती थी जंगलों के बारे में। तो कुछ जब गीत लिखती थी तो गीत के माध्यम से मैं मीटिंग में बोल देती थी। तो जो एक गांव था यहाँ पर हमारे पास में, जो एक गांव है, तो वहाँ पे जब पूरे संगठन की मीटिंग होती थी, उसमें स्वामी चिदानंद शिवानंद आश्रम के जो हैं मुनि जी, वो क्या था, चिदानंद जी थे, वो आए और
मेरी शुरुआत जो है इस तरह से, जब मेरे एक मौसा जी हैं योगेश चंद्र बहुगुणा, तो वो उनकी एक संस्था थी दोन घाटी शिक्षण संस्थान। तो मुझे उनकी प्रेरणा से मुझे बहुत अच्छा लगता था कि वो गांव में ऐसे मतलब लोगों के सोशल बीच करते हैं। तो मैं उनके साथ में जुड़ गई। तो फिर वो जो मीटिंग होती थी तो वहाँ पर गई। तो जब मैंने वहाँ पर मुझे महिलाएं जो हैं बहुत ज़्यादा किससे पीड़ित थी, शराब से भी बहुत पीड़ित थी। क्योंकि उनके पति जो हैं शराब पी करके आना, शोर शराबा करना, झगड़ा करना, पैसा नहीं देना, ये सब चीज़ें थी। तो मैंने एक गीत गाया वहाँ पर, शराब का एक गीत गाया। तो एक शराब पीने वाला जो व्यक्ति था वो आके उस ज़माने में उसने मुझे फटाफट से 5 रुपए का नोट दिया इनाम। जो पीने वाला था, पी करके आ रखा था, उसी ने मुझे 5 रुपये दिया। तो इनाम बहुत बड़ी बात थी, उसने 5 रुपया इनाम दे रहा, वो भी पीने वाला पी करके आ रखा है, जो उससे पीड़ित है। हाँ, तो वही दे रहा है। तो मैंने कहा वाह, ये तो पैसे भी दे रहा है। और मैंने उसको बड़ा वो चेंज ऑफ हार्ट गीत सुनाया, मैंने गीत गाया था, एक लाइन सुना दी। हाँ, तो मैंने उसको गीत सुनाया कि ना पी शराब जीवन खोना, अपना जीवन में दुई हाथ धोना, ना खोई दुई पैसा नौन्याल पड़ो दो, अपनो लठ्याला घर बार बनो दो। उस पर उसने मुझे 5 रुपये इनाम दिया। बहुत खूबसूरत। उसने मुझे उस समय 5 रुपये दिया इसको सुनने के बाद। तो फिर उसके बाद बहुत सारे ये कब की बात है शशि? उस समय आपकी उम्र क्या रही होगी? उस समय रहेंगे 19 साल की रहेंगी। बताइए, 18-19 साल की उम्र में 18-19 साल की रहेंगी मैं उस समय। तो फिर उसके बाद जो है ये किए, फिर संगठन बनाए, फिर जो है लोगों को, ये सब पहले आपकी शादी से पहले की ये जर्नी सारे है? शादी से पहले की बात है। तो फिर उसके बाद जो है मैं गई वहाँ पर, मतलब चंबा ब्लॉक में गई। तो मैंने गांव में जाके सर्वे किया। तो जब गांव में जाके सर्वे किया तो देखा कि महिलाएं छोटे छोटे कमरों में खाना बना रही हैं। अब खाना बना रही हैं तो पहाड़ का जो घर होते हैं उसमें एक ही दरवाज़ा होता है, उसको उस कमरे को बोलते हैं लोग ओबरा, बोलते हैं ना, पहाड़ी में ओबरा बोलते हैं। तो जो पति और बच्चे, तो वो जो उनकी तिबारी होती है उसमें बैठ के खाना देती थी। लेकिन वो महिला उस खाना उस चूल्हे में जो बना रही थी तो धुआं से बहुत पीड़ित, सांस की प्रॉब्लम, आंखें जल्दी फूटना, आंसू ही आते रहते थे उसके। तो वो देखा मैंने, तो मुझे बहुत वो लगा कि कैसे इसका कष्ट कम होगा और कैसे इसका हल निकाला जाएगा। तो एक गांव था चंडीगढ़ के पास, नाडा गांव में, जब मतलब हम लोगों को, मतलब मैं 5-6 लड़की महिलाओं को लेकर के नाडा गांव गई। तो एक संस्था थी फोर्ड फाउंडेशन, उसके माध्यम से वहाँ पर पहुँचे। जब वहाँ पहुँचे तो क्या था कि वो मिट्टी का बनता था, मिट्टी की प्लेटें बनती थी और उसकी ट्रेनिंग की। और ट्रेनिंग के बाद जो है जैसे 1 चूल्हा 2 चूल्हा 3 चूल्हा हो गया, फिर उसके बाद पाइप से लगा के छत से बाहर धुआं निकल गया। अच्छा। तो जब मैं उन लड़कियों को और महिलाओं को लेकर के आई कि पहाड़ में काम करना है, तो कोई भी पहाड़ में नहीं गई, एक भी लड़की महिला काम करने के लिए नहीं गई। तो मैं गई, तो मैंने फिर अपने हाथ से बनाए 14 स्मोकलेस चूल्हे मैंने चंबा ब्लॉक में बनाए। 4-5 आपने उसका प्रशिक्षण लिया और फिर आपने उसको खुद बना के पहाड़ में किया। फिर मैं, पता वो जो मिट्टी की वो होती थी ना, जहाँ रास्ते जाते नहीं थे, मैं उनको सिर पे उठा के ले जाती थी। इतनी छोटी उम्र में उठा के गाँव पहुँचाती, घर पहुँचाती थी उनको, बनाते थे उनको, फिर ले जाते थे। फिर उसके बाद गाँव में भी बनाते थे। तो उस जब बनाया और देखा कि उस स्मोकलेस चूल्हे से एक तो हमारे बर्तन काले नहीं हुए, खाना जल्दी बना, लकड़ी कच्ची पच्ची जल गई, और हार्मफुल गैस धुआं से बाहर निकल गया। पाइप लगा करके वो पठाल खिसका के उसको बाहर ऊपर निकाल दिया, है ना। तो लिंटर भी फोड़े लोगों ने, वो भी करवाया हमने, मिस्त्री से फिर ठीक करवा दिया। तो क्या था कि जो है मुझे बहुत अच्छा लगा वो, जब वो चीज़ें देखी ना कि इतनी सुविधा महिलाओं की हो गई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद जो है जब वहाँ पर 14 स्मोकलेस चूल्हे तो मैंने अपने हाथ से बनाया। फिर मैंने लोगों को ट्रेनिंग दी, फिर उनको रखा, फिर उन्होंने बनाने शुरू किए। फिर उसके बाद मुझे बुलाया गया हिमाचल में कि आप हमारे यहाँ गांव में, गांव हिमाचल के बहुत गांव में गई, हमारे गांव में भी आप ट्रेनिंग दीजिए। हाँ, ट्रेनिंग दीजिए। तो हिमाचल की गई, हरियाणा में गई, तो स्मोकलेस चूल्हे का इतना ज़्यादा, फिर सरकार ने भी उस पर देखा कि मतलब इस तरह से, तो सरकार, जब हम ज़मीन से जोड़ करके काम नहीं करेंगे और ऊपर काम करेंगे तो सक्सेस होंगे ही नहीं। तो सरकार ने तो उनको पाइप दे दी लोगों को, उन्होंने सोचा पाइप से बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन पाइप से थोड़ा होता था, ज़मीन से जुड़ के तो पता चला ही नहीं उनको कि क्या करना है। लोगों ने अपने पाइप लिए, सरकार ने पाइप लिए और अपने जो घर होते हैं वो उनके पतनाले बना दिए।
बरसाती टैंक होते ना बरसात में, वो उन्होंने वहाँ लगा दिए, लेकिन उसका उपयोग सही तरीके से नहीं हो पाया। हाँ, तो हमने बहुत इस तरह से करते रहे। फिर हमने मैंने संगठन बनाया और ये गाँव कब की बात है ये वाली जो स्मोकलेस चूल्हा आपने करा? ये है 83 मतलब आपकी 84। उम्र वही उस समय हाँ वही 22 वही 20 हाँ 22 हाँ साल। 83 84 की बात है। शशि जी, इतना सेवा भाव और ये कहाँ से आया, मतलब इसका स्रोत कहाँ से है, मतलब वो ना मतलब पता क्या है, वो गॉड गिफ्ट होती है कुछ चीज़ें, ये कहीं से ऐसे अलग से नहीं आया, बस अंदर से आया। जब मैं पढ़ती थी तभी भी प्रौढ़ शिक्षा चलती थी, उसमें मैं बोलती थी कि मैं इन महिलाओं को पढ़ाने जाऊंगी, मतलब अंदर से था कि लोगों के बीच में काम करना। मुझे तब से लेकर के आज भी मैं कितने ही काम घर में कर लूँ, कितने कर लूँ, लेकिन जब तक मुझे लोगों के बीच में काम नहीं किया तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता, और मुझे तब ज़्यादा अच्छा लगता कि अगर कोई काम किया है और काम करने से उसको क्या फ़ायदा हुआ किसी और को, वो स्वावलंबन बना है कि नहीं बना है, उसको उसकी जीवन में कुछ प्रोग्रेस हो रही कि नहीं हो रही, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो तब से लेकर के तभी इन सब इतने ज़्यादा काम कर रही हूँ। तो फिर तो शशि जी, परिवार वाले में जैसे माता पिता होते हैं, मुझे लगता है कि उनका क्या सपोर्ट रहा, वो मतलब जैसे आप जाती ही थी इधर उधर प्रशिक्षण हाँ, लेती थी कहीं ना नहीं कहीं? बहुत जाती थी, बहुत ज़्यादा। उसमें उस समय भी बहुत संघर्ष होता था, क्योंकि ये संघर्ष ज़्यादा होता था कि एक लड़की जो है बाहर जाके काम कर रही है और फिर भी ऐसे काम कर रही है, वहाँ तो आदमी भी मिलते हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं, शराबी भी मिलते हैं, उस दिन शराबी नहीं मिलते हैं, और गाड़ियों माता में। पिता कहीं हाँ, चिंता हाँ, करते हाँ, हैं। लेकिन यह कि उनको ये था कि जो भी ये कर रही होगी तो अच्छा ही कर रही होगी, ये उनका एक बहुत बड़ा सपोर्ट था। उन्होंने कभी ज़्यादा इंटरफेयर नहीं किया, ऐसे नहीं किया इंटरफेयर की मतलब नहीं, मतलब जो है नहीं जाना है, नहीं जाना तो नहीं बोला, लेकिन ये कि मैं मतलब काम करके करती थी तो मुझे था पता कि मुझे क्या करना है ना। संघर्ष तो बहुत ज़्यादा हुआ, उस समय भी बहुत ज़्यादा संघर्ष थे, और संघर्ष तो हमेशा ही रहते हैं जीवन में। फिर उसके बाद मैंने जो है ना चंबाई ब्लॉक में महिलाओं के संगठन बनाए। जब महिलाओं के संगठन बनाए तो संगठन बनाने के बाद मैंने एकदम से उनको प्रेसिडेंट बना दिया, सेक्रेटरी बना दिया, किसी को जो है कोषाध्यक्ष बना दिया, प्रचार मंत्री बना दिया, सारा कुछ करने लगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो आपने, हाँ, सेल्फ हेल्प ग्रुप तो सरकार ने अब बनाए, वो समय नहीं होते थे। वो कहानी तो बहुत अलग थी। अच्छा। तो वो तो वही देख के तो सरकार ने बनाए हैं। अच्छा। तो फिर उसके बाद जो है जैसे बना दिया, बाकायदा उनका रजिस्टर बना दिया कि आप आज की कार्रवाई लिखेंगे, है ना, कि आज हमने क्या किया। अगले 1 महीने में हर गांव की मीटिंग जो होती थी, उस मीटिंग में क्या था कि आज 3 तारीख इसके यहाँ इस गांव में मीटिंग है, 4 को यहाँ, 5 को, पूरे महीने भर मीटिंग होती थी। तो उस मीटिंग में क्या प्रस्ताव रखा आपने, क्या विचार रखा कि हमारे गांव की समस्या क्या है। तो वहाँ से निकलती थी समस्याएं कि सबसे पहले तो हम गांव में जब जाते थे तो नाक बंद करके जाते थे, रास्ते गंदे, शौच रास्तों में, और हमारा जंगल बिल्कुल बच नहीं रहा था, सारे घेर बाड़ उनका करवाना। फिर हमारे जो हैं जल स्रोत जो हमारे थे वो ख़त्म होते जा रहे थे, और बहुत मतलब बहुत विषयों पर काम किया। तो वो जो सबसे पहले मैंने काम किया कि 1-1 रुपया आप इकट्ठा करो, जो महिलाएं थी, आप अपना कोष भी तैयार करो। कोष तैयार किया, 1-1 रुपया, फिर 2-2 रुपया करा, फिर 3-3 रुपया, फिर 5 रुपया, फिर 10 रुपया। आज अब वो मेरे ख्याल से 20 और 25 रुपये पर आ गई हैं हर महीने जमा करने में। तो फिर उनके मैंने पोस्ट ऑफिस और बैंक में कहीं ना कहीं उनके खाते खुलवाए, उनके सबके रजिस्ट्रेशन करवाए। कहाँ? ब्लॉक में। महिलाओं को ये पता नहीं था कि हमारा जो है वीडियो कौन होता है और ब्लॉक ऑफिस क्या होता है। अवेयरनेस का सबसे ज़्यादा काम किया, अवेयरनेस का। तो उनको ब्लॉक तक ले जाना, जैसे प्रधान होते थे, गांव ग्राम सभा के प्रधान होते थे, तो जैसे रास्ते होते थे वो खाली ऐसे ऐसे साफ कर दिया, झाड़ी ऐसे कर दिया, कुछ काम नहीं करते थे। तो मैंने महिलाओं जो अध्यक्ष थी उनके नाम से वर्क ऑर्डर दिलाया, एक गांव था तो उसमें वर्क ऑर्डर दिलाया। उसके बाद जो है 10,000 उनको मिले, और जब काम खड़ूंजे उन्होंने डाले, सारे काम उन्होंने करे महिलाओं ने, तो 27,000 का, जब ये गया ब्लॉक से 27,000 का काम निकला। तो पर्यावरण मंत्री कोई थे जुयाल जी, उन्होंने उस समय 1 लाख रुपए उनको दिया इतना अच्छा काम करने पे। फिर उन्होंने अपनी नर्सरियाँ तैयार करी, है ना। तो जो वो मैं थी वहाँ पर की जो गाँव की समस्या पर थी, तो जैसे माना हमने फिर उनको बोला कि अपने गांव में जो है ना, अपने लोग घर के पास तो कोई शौचालय नहीं बनाना चाहते थे, खेत में हमने उनके शौचालय बनाए, टाट पट्टी के पहले, है ना। फिर टाट पट्टी के जब हमने शौचालय बनाए, तो शौचालय बनाने के बाद जो फिर हमने रास्ते साफ किए, फिर हमने उसके बाद जो है जो हमारे जल स्रोत थे, हमने उनको उनके आसपास बांस के पेड़ लगाए, जल स्रोतों को मतलब आप
वहाँ पे अच्छा किया। पशुओं के लिए जो है कंपोस्ट पिट बनवाए, जो हमारे कंपोस्ट पिट खाद होती है उनके लिए पशु फीडर बनवाए। मतलब अनेकों सब्जी उत्पादन के लिए वो एक कड़ी को दूसरे कड़ी से जोड़ते चले गए। हाँ, पानी की जो बरसाती पानी होता है उसके रेन वाटर हार्वेस्टिंग हाँ वो किया, उस पे किया। फिर उससे उनकी किचन गार्डन अच्छा हो गया। तो फिर हमने महिलाओं के लिए सेंटर खोले, सिलाई सेंटर। पहले हमने जो है उनको सिलाई सेंटर से शुरू किया, फिर कढ़ाई बुनाई, फिर कारपेट बनाने का काम सिखाया। फिर उसके बाद जो है ये एक बांसखेड़ा होता है, जानती हैं आप बांसखेड़ा क्या होता है? बैम्बू? हाँ, नहीं बैम्बू तो एक बांस होता है, एक बांसखेड़ा होता है, कंटीली झाड़ी वाला होता है, उनको पता होगा। तो मतलब जो है कंटीली झाड़ी जो वाला जो होता है उसके रेशे निकाले, फिर महिलाओं को रोजगार दिया, क्योंकि उन्हीं से वहाँ मशीन लगा के उनको रोजगार दिया, रेशा निकलवाया, 25 रुपए किलो उनसे खरीदा। फिर उसके जो है वॉल हैंगिंग पर्स मैं दिखाऊंगी आपको, थोड़ा पड़ा होगा। तो मतलब ये सब चीज़ें बनाई। और उसके बाद उस जमाने में भी ये सोचा था कि महिलाएं स्वावलंबन बने और रोजगार मिले, लेकिन उस समय जो है सोशल मीडिया तो था नहीं। तो वो कहाँ तक रहता, वो तो जो है एक एग्जीबिशन में गया, थोड़ा बिका, छुट्टी, वो मतलब डंप हो गया। इसलिए हुआ कि आज जो समय है, आज सोशल मीडिया का समय है। हाँ, और तो इस सोशल मीडिया से है। जो लोग भी रोजगार स्वरोजगार करेंगे, कहीं उत्तराखंड में बहुत सारे रोजगार के संसाधन हैं, तो लोग बहुत आगे बढ़ेंगे। उस समय तो था ही नहीं, अगर उस समय होता तो पता नहीं क्या होता, है ना। तो उस समय मैंने मसाले का भी शुरू किया, महिलाओं को मसाले बना करके काम करने का भी किया। आपको इतने सारे आइडिया शशि जी कहाँ से आते थे? आपके मेंटोर कौन थे? मतलब कोई ये नहीं, कहाँ से? नहीं ये वाला तो कोई नहीं था। जैसे चीजें और थी जैसे तो जैसे मन में आता गया वैसे वैसे आप उसे करती गई। हाँ, करते गए। तो सिलाई जो सेंटर था उसमें भी हमने कढ़ाई, निटिंग मशीन का भी सिखाया लोगों को। बहुत सारी, एक एक दिन में 70 लड़कियां आती थी, महिलाएं आती थी सीखने, बैच होते थे। और इस समय आपकी उम्र लगभग कितनी हो गई होगी? एक किस उम्र के पड़ाव में अब तो मैं जो है, अब लगा लीजिए आप जो है, मैं 59 पर हूँ। तो ये उस समय 58, जब आपने 59 पर ये सब काम शुरू किया तो लगभग फिर 25-26 साल की उम्र में? जो आगे वाला नहीं, शुरुआत तो मेरे 19-20 साल से हो हाँ, गई थी, उसके बाद 18-19 जैसे लेडीज को जो हाँ स्किल हाँ हाँ, डेवलपमेंट का आपने 25-26 किया। नहीं, लोग जो वो मेरी तभी भी ऐसी थी 23, 22-23 में रहूँगी, 22-23 में रहूँगी, जब तक मैं जोड़ रही थी। उससे पहले उसी समय करने लगी थी, 20-21 साल मैं में। ये जानना चाहती हूँ शशि जी, यहाँ पे जैसे एक पेरेंट्स से दबाव आता है शादी का, मतलब हमारे पहाड़ी में तो बहुत है कि इस उम्र में शादी हो जानी चाहिए, और शादी के बाद कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो हम पहले करना चाहते हैं हम बाद में नहीं कर पाते। तो इस तरीके की समस्या आपके साथ भी आई? हाँ, नहीं उस समय मतलब वो बहुत बड़ी समस्या होती थी, क्योंकि अगर उस समय जो है कोई लड़की 22 साल की हो गई तो बहुत बड़ी हो गई, ऐसे होता था, है ना। तो मतलब अगर पेरेंट्स नहीं भी बोले तो आसपास के लोग तो बोलते थे, बोलेंगे ही, सबको बोलते हैं। हाँ, बोलते थे कि अरे भाई इतनी बड़ी लड़की हो गई, इसकी तो शादी नहीं हो रही है, हो रहा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जो है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे हमारे जैसे लोग तो काम पे फोकस रखा, कभी शुरू से लेके अब तक वही है, काम पे ज़्यादा महत्व रखा। लेकिन शादी हो गई थी मेरी 23 साल में। तो ये ससुराल पक्षी सपोर्ट भी, पति का सपोर्ट भी आपको मिला? हाँ, मेरे जो पति हैं तो वो टेक्सटाइल डिजाइनर थे गुजरात में पहले। फिर उसके बाद वो भी छोड़ के, पहले वो थे उसमें जो आपके पिक्चर बनती वहाँ, पिक्चर बॉम्बे में एडिटिंग का करते थे। अच्छा। तो उनको वहाँ का माहौल अच्छा नहीं लगा। फिर उसके बाद वो टेक्सटाइल डिजाइनर गुजरात, सूरत में अलग अलग जगह रहे। फिर उसके बाद वो वापस आ गए। फिर जब वो वापस आए तभी शादी हुई थी। तो फिर उन्होंने बोला कि वो तो एक डिजाइनर, टेक्सटाइल डिजाइनर, और मैं एक सोशल वर्कर। सोशल वर्कर डिजाइनर का तो दिमाग ही अलग होता है ना। तो वो तो मतलब मेरा तो वो बहुत मुश्किल से, मतलब चलो ठीक है, सोशल उसमें वो लगे रहे, आ गए बहुत साल, कुछ टाइम थोड़ा सा ये कष्ट हुआ, लेकिन फिर वो तालमेल और तालमेल बन कोऑर्डिनेशन, गया। सपोर्ट हाँ, सिस्टम मिल गया। हाँ, सपोर्ट सिस्टम बन गया। तो उन्होंने बोला, वहाँ मैंने बोला कि भाई मुझे तो यही काम करना है, लोगों के बीच भी काम करना है। तो फिर ये चलता रहा। और फिर वो पूरा मैं फील्ड देखती थी, वो ऑफिस देखते थे ना। तो दोनों लोग काम करते रहे। उनका भी जैसे वो डिजाइनर हैं, तो जैसे वो होता था रामबांस का होता था, तो जो सेंटर में सारा उनको डिजाइन वही बताते थे, वॉल हैंगिंग का, कटिंग का, ये वो, मतलब दोनों ने, आपके भी फील्ड में उन्होंने मदद करी, आपको गाइड किया? हम दोनों ही लोगों ने काम किया। हम दोनों लोगों ने अपनी हमारी एक संस्था थी MNS करके, महिला नवजागरण समिति। उसके बाद जब मैं काम करती थी तो हमने अपनी संस्था बनाई। लेकिन आप वो करेंगे कि कितने साल तक हमने लगा लीजिए, मतलब बिना पैसे काम किया।
जब मैं गांव में जाती थी तो लोग बोलते थे कि बहन जी आप तो हमारे गांव में ज़रूर आओ, है ना, क्योंकि रास्ते बन रहे हैं, इतने लोगों को सुझाव मिले। लोग मेरे पर गीत बना लेते थे, तो लोग बोलते थे हम आपको 1 रुपया जाने का और 1 रुपया आने का देंगे। लोग, मैंने बोला नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, पर लोग बोलते हम आपको किराया देंगे पर आप आओ। जाते थे तो जैसे मतलब आजकल नेताओं को फूलमाला डालते ना, फूलमाला लेके तैयार रहते थे, तो क्योंकि उनकी प्रेम भाव, हमारे काम से उनको बहुत अवेयरनेस हो गई, बहुत आगे बढ़ रहे थे लोग। निस्वार्थ सेवा आपने हाँ करी। हाँ, तो वो हमने तो मतलब शुरू से लेके निस्वार्थ सेवा ही करते रहे। और लास्ट में जो हमारे जो जब लोग किसी काम को देखते हैं, जैसे हमारा नमक वाली का है, अब नमक वाली को शार्क टैंक ने देख लिया, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि हम भी इसमें कुछ लगाएं। बहुत सारे इन्वेस्टर हमसे आज भी लगे रहते हैं, तो लेकिन तब देखते नहीं जब हमने किया। तो उस जमाने में भी जो है सबसे पहले 89 में कोई मतलब हैं, तो वो आए तो उन्होंने 5,000 रुपये हमें सपोर्ट किया, तो हमने उसके शौचालय बनाए गांव में, और 500 रुपये ने अपना पारितोषिक रखा, और 4,500 का ऑडिट कराया, है ना। तो करते रहे, फिर उसके बाद 10,000 मिला होगा। तो मतलब बहुत कम मात्रा में, लेकिन वो दिखता है। अगर हम अभी गांव में जाएंगे ना, मैं एक दिन गई थी उधर कोटीगाड़, हमने एक कम्युनिटी सेंटर भी लोगों के लिए बना रखा है रोड पर, वहाँ लोग मीटिंग करें, अपना सीखें, कुछ करें, चाबी उनको दे रखी है। तो एक महिला ने दान की जमीन और बनाया हमने वो, तो कहीं से मदद ली तब बनाया हमने वो, हमारे पास थोड़े था, किसी ने मदद ही की हमारे लिए। तो इस तरह से मदद आती थी। हाँ, मतलब जब हम धीरे धीरे करके जब आप काम करने लगे जब तो हम लोग काम करने लगे, पर हम कहीं नहीं गए किसी से मदद, जो आया वो हमारे पास आया, काम हमने उसी मदद से किया है, लेकिन अपने आप ही। शुरुआत आपने करी, बोलते ना जब चलते रहे तो कारवां बनता रहता है। मतलब आपने स्टार्ट किया, लोग जुड़ते चले गए, जो जुड़ते चले गए, थोड़ा थोड़ा मदद इधर होती रही और हमारा चलता रहा। अभी जो है हम उस तरह का नहीं कर पाते, लेकिन ये है कि काम हमने इतने सारे किए हैं कि बालवाड़ी स्कूल खुले, जो माताएं जंगल में घास और लकड़ी के लिए जंगल जाती थी, अपने बच्चों को 4 घंटे के लिए एक कमरे में बंद करके चली जाती थी। अपने घर में पूछना, घास वगैरह काटने चली गई तो कमरे में बंद करके चली जाती थी। तो वो क्या था कि बच्चे लैट्रिन बाथरूम से गंदे हो जाते थे, तो हमने 30 गाँव में बालवाड़ी स्कूल खोले। सरकार ने उसके बाद ही आंगनवाड़ी शुरू है। तो बालवाड़ी स्कूल जो हमने खोले, शिक्षिका और सहायिका, हमने कौशानी आश्रम अल्मोड़ा में है, जो कि सरला बहन का आश्रम था, अब लक्ष्मी आश्रम के नाम से राधा बहन उसकी डायरेक्टर है। तो वहाँ हमने उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा। तो उसमें बच्चों को भावगीत के माध्यम से, आपके ग्राम प्रधान कौन है या गांव में क्या क्या चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों के भावगीत के माध्यम से बच्चों को सिखाया। और फिर बच्चे जो लोगों ने बोला अरे हमारे बच्चों को थोड़ा पढ़ाओ भी, तो हमने शिक्षिका सहायिका को थोड़ा पढ़ाओ भी, तो 3rd और 4th में एडमिशन हुए सरकारी में उन बच्चों के। ये बालवाड़ी जो आपने, और बालवाड़ी स्कूल जब हुए तो एक साल में बाल मेले भी होते थे। अच्छा, तो पूरे जितने 30 गांव के बाल मेले हो रहे हैं, वो सांस्कृतिक प्रोग्राम कर रहे हैं, उनका उत्साहवर्धन हो रहा है, एक मतलब स्वावलंबन, बच्चे वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रहा है, एक दूसरे से सीख रहे हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रहा है। ये कब की बात है, ये जो स्कूल आपने स्टार्ट किया? ये है आपका है ये 93 ना चलाया तो हमने 90-91 से, लेकिन 93-94 में बहुत ज़्यादा स्पीड में था। अच्छा, लगभग कौन से जिले में मतलब ये स्कूल? चंबा ब्लॉक के आसपास के सारे गांव, मतलब मेजर आपका काम का केंद्र चंबा ब्लॉक था। चंबा 110 संगठन है, हाँ जी, जो काम करते थे। अब ये बात करते हैं आंटी, जो 2018 में नमक वाली जो एक ब्रांड पूरे विश्व के सामने आई है, उसका स्टार्टिंग कैसे हुआ, कब हुआ? हाँ, ऐसा है कि 2018 में हमने नमक वाली की जो शुरुआत की, वो मैं एक संगीत की प्रैक्टिस करती हूँ। जैसे कि महिलाएं मेरे पास आती थी, तो जैसे मांगल लोकगीत है या कुछ और फोक गीत हैं, तो उनके लिए जो महिलाएं आती थी, जो मेरी पुरानी कार्यकर्ता थी उस ज़माने में, जो बालवाड़ी शिक्षिकाएं थी, अब वो 150 इतने लोग काम करते थे, तो वो उनकी शादियाँ हो गई यहाँ कहीं देहरादून में, उन्होंने मुझे ढूंढा, तो वो भी आती थी। तो वो कभी कोई सिलबट्टे में नमक ला रहा मेरे लिए बना के, कोई कुछ ला रहा, कोई कुछ ला रहा, तो जो वो तो ठीक था, लेकिन जो अंदर से ये था कि जो हमारे शहर की भी महिलाएं हैं, मेरे लिए भी लाना, मेरे लिए ऐसे सब होता है ना, तो मैं भी बनाती थी, ऐसे नमक बनाती थी। तो मैंने बोला भाई सिलबट्टे पे बहुत मेहनत पड़ती है, ऐसे नहीं मिलता ये, है ना, तो ऐसे तो मिलेगा नहीं, क्योंकि इसमें कितना मेहनत पड़ती है। तो उसके बाद मैंने जो सोचा कि इस हमारा जो सिलबट्टा है
एक कोने में पड़ा हुआ है। और इसकी कोई, जबकि हमारे राजस्थान का दाल बाटी है, हमारे उत्तराखंड का पिसवी लूण तो है। तो मतलब जब हम प्रैक्टिस करते थे तो उस दौरान ही जो है ये दिमाग में आया कि हम जो है, जो हमारा सिलबट्टा है वो एक कोने में पड़ा हुआ है और इसके भी कुछ सम्मान मिल जाएगा हमारे सिलबट्टे को। और इसका बनाया हुआ नमक और चटनी कितनी अच्छी होती है, बहुत, उसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हाँ। तो वही की जो है, इसको एक इंस्टाग्राम और एक फेसबुक से मेरे जो बड़ा वाला बेटा है उसने बोला कि मम्मी इसको मैं वहाँ डाल दूँ। मैंने कहा डाल दे। देखा तो उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस आने लगा। वो जो प्लेन पेपर होता है ना जिसमें प्रसाद मिलता है, उसमें भेजते थे हम। अच्छा। प्रसाद वाली पेपर और फिर पन्नी लगा के उसको हमने कोरियर से उसको ऑनलाइन कर दिया। अच्छा, इंस्टाग्राम वगैरह से ही उसकी लीड्स आने लगी, हाँ हाँ, क्वेरीज आने इंस्टाग्राम, लगी। हाँ, उसे बहुत आने लगी। अच्छा। और उसके बाद तो जो जितनी आने क्या लगी कि उसके बाद जो है बेटर इंडिया ने वो बच्चे बोले कि मम्मी आप तो काम पे ही ध्यान देते हो, बेटर इंडिया आपको कम से कम 15 दिन से लगातार बोल रहा है, मैसेज कर रहा है कि आप उनसे बात करो, इंटरव्यू लेना चाह रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, आप बात कर लेते हैं। तो बात की तो बनाया यहाँ पे, तो उन्होंने तो अगले दिन ही बेटर इंडिया का इतना लंबा चौड़ा वो आ गया और मतलब एक दिन में 400-500 कॉल आने लगी। वो तो उठाना ही मुश्किल है, स्विच ऑफ करके खाना खाना पड़ा, है ना। तो फिर उसके बाद जो है आपके रमेश भट्ट जी हैं, उन्होंने एक वीडियो बनाया, देखा होगा आप लोगों ने, उन्होंने भी बनाया। फिर वो दूसरा अखबार, ये अखबार यहाँ के तो थी, अब गुजराती और कन्नड़ और दुनिया भर के लोगों, तो प्रमोशन उसका शार्क टैंक से पहले हो रहा था, है ना। लेकिन शार्क टैंक से पहले भी हो रहा था, लेकिन शार्क टैंक में जाने के बाद तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। क्योंकि अगर माना शार्क टैंक पे भी जब हम लोग गए तो हम देखते थे शार्क टैंक, तो क्या था कि हम सोचते थे जाएंगे 1-2 साल बाद हम अपनी कंपनी ब्रांड को आगे करेंगे, फिर जाएंगे। तो एक तरीके से जैसे मैं आपका इंटरव्यू में या न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ भी रही थी, जो 2018 या 20 की बात है, आपके बेटे जो उनका अपनी मीडिया कंपनी है, शायद वो स्पेन में जॉब करते थे। कौन सी कंपनी? मीडिया हाँ, कंपनी, राजा बाजा फिल्म्स। हाँ, राजा बाजा फिल्म्स। तो वो कोविड के टाइम पे वहाँ से आए और उसके बाद वो आपके इस सेटअप में आपके साथ जुड़ गए। मेरे दोनों बेटे उसी में आ गए। अच्छा, दोनों बेटे आपके उसी में आ गए। तो दोनों ने सोशल मीडिया मार्केटिंग और उसका एक तरीके से प्रोफेशनल, जो एक आप एक इनफॉर्मल तरीके से कर रही थी, उसको वो एक फॉर्मलाइज सेक्टर में ले आए। जैसे 2018 में हमने शुरू किया तो 2020 में हमने ब्रांड बना दिया। अच्छा। हाँ, तो ब्रांड बनाया, फिर उसको काफ़ी मेंटेन करना पड़ता है, कंपनी है उसको बहुत मेंटेन करना पड़ता है। फिर उसके बाद हमने अपना पैकेजिंग बदल दी, फिर उसके बाद हमने उसका मतलब लोगो बदल, बहुत सारी चीज़ें थी। तो पहले तो हम ऐसे सिंपल ही देते थे उसको। तो उसके बाद जब हमने देखा कि बहुत अच्छी, फिर हमने नमक वाली ब्रांड में और चीज़ें भी रखनी शुरू कर दी। जैसे पहाड़ी मैजिक मसाला है, तो पहाड़ी मैजिक मसाला आपकी 17-18 चीज़ों से बना है, जिसमें गिलोई, अश्वगंधा, तिमुर और फरन, बहुत सारी चीज़ें। आप दाल सब्जी में डालेंगे तो सिर्फ नमक डालेंगे, क्योंकि उसमें ऑलरेडी सब कुछ पड़ा हुआ है। बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए। और आपका पहाड़ी हल्दी है जो 3 साल तक ज़मीन में रखी जाती है, और बद्री गाय का घी है, और भांग की चटनी है। अच्छा। भंगली की चटनी, तो वो बहुत अच्छी, वो ओमेगा-3 कैप्सूल जैसा काम करती है। तो उसमें तो आपके बाल और स्किन के लिए बहुत अच्छी है। तो अलसी की चटनी है, बहुत सारे प्रोडक्ट हमने निकाले। बहुत ज़्यादा भी नहीं निकालेंगे, लेकिन जितने निकाले उनको सॉलिड अच्छे से कर ले। तो ये शार्क टैंक का जो एक एक्सपीरियंस के बारे में हम एक बार बाद में बात करते हैं। पहले ये विजन कहाँ से आया, मतलब कहीं ना कहीं आपके माइंड में था कि हम शार्क टैंक जाते हैं? हम टीवी में देखते तो रहते थे, लेकिन हमने कभी सोचा नहीं था कि हम शार्क टैंक अभी चले जाएंगे। अच्छा। हमने तो सोचा था कि जाएंगे 2 साल 4 साल बाद, जब अपनी कंपनी को ज़रा अच्छा बना देंगे, काम करेंगे, मेहनत करेंगे। अभी नहीं है। वो बोले थे अरे मम्मी अभी थोड़ा ना जाएंगे, अभी तो जरा मैंने बोलती थी फॉर्म भर लो। तो बोला अच्छा, फॉर्म भर दिया था? नहीं, फॉर्म भर लो, लेकिन भरने का तो मौका नहीं, उन्होंने तो खुद ही हमें कॉल कर दी। अच्छा, शार्क टैंक का कॉल डायरेक्ट हाँ, आपको डायरेक्ट आया? इंस्टाग्राम में मैसेज आया। फिर मैसेज के बाद हमने देखा नहीं, फिर मेल भी आया, वो भी नहीं देखा। फिर वहाँ डायरेक्ट कॉल आया कि आप वो नहीं देख रहे हो। तो फिर मतलब जो है जैसे ही जो है मैं कहीं बाहर गई हुई थी, घर पहुँची तो ये बेटे ने बोला कि मम्मी कॉल आने वाली है। जब तक मैंने पानी भी नहीं पिया तब तक कॉल आ गई। तो कॉल आ गई, तो कॉल आने के बाद जो है वो उनका ये था कि कॉल आ गई, अब आप बस बात खत्म, ये मत सोचना कि हम शार्क टैंक चले गए। अच्छा। वो किसी बोलते नहीं है। लास्ट मोमेंट तक नहीं बताते, और हमें भी नहीं किसी को बताना था। अच्छा। कि हम शार्क टैंक का कुछ लिंक हमसे हो रहा है। अच्छा। ये कुछ नहीं होता। तो उसके बाद जो है वो हो गया, कॉल हो गई। उन्होंने अगली बार बोला कि जो है आ गया उनका मेल कि आप ऑडिशन, मतलब आप वो करके दो, कुछ वीडियो बना के दो। अच्छा। तो फिर उसके बाद जो है
वो वीडियो बनाने हाँ के लिए बोला वीडियो, आपको, फिर हाँ। मैंने एक ऑडिशन यहीं से एक वीडियो बना के दे दिया उनको। एक ऑडिशन ही हुआ वो। हाँ। फिर उसके बाद फिर उनका दोबारा आ गया अच्छा। कि अब आपका जो है फिर एक और दो, फिर वो भी हो गया। फिर उनके मतलब उनको अच्छा लगभग राउंड्स हाँ चलते रहे। चलते रहे। हाँ चलते रहे। लगभग कितने राउंड्स होते होंगे ये? बहुत होते हैं लेकिन ये है कि जो फॉर्म दिया फिर उन्होंने तब फॉर्म दिया, अच्छा। कम से कम पता नहीं कितने, कम से कम 28-30 पेज का फॉर्म था। बहुत अच्छा। बड़ा फॉर्म। हाँ। भरते भरते उसका तो वो हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो वो भी फॉर्मेलिटियाँ सारी हुई, बुलाए आमंत्रित उन्होंने ही किया हमको। अच्छा। हाँ लेकिन फॉर्मेलिटी सारी थी, सब कुछ हुआ। तो फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि अब दिल्ली में आपका ऑडिशन होगा। अच्छा, पहला ऑडिशन दिल्ली था। हाँ ऑडिशन, फिर यहाँ से जो हो गया वहाँ से निकलते रहे होंगे तो वहाँ दिल्ली में बुलाया। फिर दिल्ली में भी पूरा जज वज बैठे हुए, सब कुछ हो गया। अच्छा। फिर ऑडिशन में वही अपने प्रोडक्ट्स को पिच करना है आपको? हाँ वही करना था। तो हम गए वहाँ पे, तो उन्होंने जैसे बोला तो मतलब वो तो जाते जो जजेस बैठे थे वो तो मेरे मतलब बहुत ज़्यादा वो हो गए, क्योंकि वो बोलने लगे आप तो गाना भी गाती हैं। तो मैंने कहा ठीक है गाना गाती हूँ, मैंने गाना गा लिया। और वही गाना उन्होंने बोला कि वहाँ भी सुनाना है। अच्छा, अपना पहाड़ी गाना आपने गाया होगा शायद? हाँ वही तो गाना गाया था मैंने। अच्छा। वो वाला सुना होगा आपने, सुना हाँ था? जी, आप एक बार अगर आप एक लाइन अगर गा पाए हाँ तो। हाँ हाँ हाँ, वो गाना गाया था। डाली झपन्याड़ी बोए की डाली होली, डाली झपन्याड़ी बोए की डाली होली, डाली झपन्याड़ी बोए अमवा डाली होली, अमवा तुम खैलिया पर पौठी ना मड़कैया। ये बहुत ही था। खूब शशि जी, मन करता है सुनते ही जाए, बहुत मधुर आवाज है आपकी। तो फिर ये हमने वहाँ पे सुना। तो उन्होंने फिर वहाँ से आगे बोला कि अभी आप ये मत समझना कि आप यहाँ निकल गए हैं। फिर हम आ गए वापस। फिर फिर उसके बाद उन्होंने फिर और ऑडिशन दिए घर से। फिर उसके बाद घर से भी चलते रहे। फिर घर के बाद उन्होंने बोला कि आप अक्टूबर से और दिसंबर के बीच में कोई अपना जब आप फ्री हो तो आप अपना बताएं कि मतलब बॉम्बे में होगा ऑडिशन होगा, ये नहीं बताइए फाइनल होगा। अच्छा, ये वो बात तक नहीं पता था कि ये ना, फाइनल है? बात तक नहीं पता था कि वहाँ पे ये होना है। फिर हमने उनको डेट दे दी अक्टूबर की, क्योंकि हम फिर बिजी हो जाते हैं। तो हमने दी, तो उन्होंने फिर हम वहाँ गए। तो वहाँ जाने के बाद जो है वो तो फाइनल ही था। वहाँ तो अच्छा। पूरा जो है आपका कौन बनेगा करोड़पति, आपके जो है वो क्या है अमिताभ बच्चन। कपिल शर्मा का शोरूम उधर ही, आपका जहाँ पिक्चर शूट होती है वो हाँ। सारा वहीं, हाँ। सब कुछ वहीं था। अच्छा, आपको ये नहीं पता था कि ये फाइनल राउंड है? वैसे हल्का फुल्का इतना नहीं था, हमें हाँ, सोचा ऑडिशन ही अंदाजा होगा। था। हाँ हाँ हमने कहा हाँ एक दिन वो करेंगे फिर निकलेंगे तब फाइनल होगा। हाँ हाँ। पर जब गए तो फिर वो प्रैक्टिस पे लग गया कि आपकी वो बड़ी बड़ी दीवारें काली वाली ऐसी, दिमाग खराब सुबह से शाम तक। तो कि मतलब जो है देखिए और प्रैक्टिस करवा रहे थे। अच्छा। लेकिन प्रैक्टिस जो उन्होंने प्रैक्टिस मुझे करवाई वो तो मेरे तो मैं तो अपने जब हिसाब से कैमरा मैंने सामने आया तो ना वो ना सब रह गई। ना ना हाँ हाँ कैमरे सामने आए ऐसा कुछ नहीं। हाँ मैंने अपने हिसाब से बोला, हाँ। क्योंकि मैं जमीन से जुड़ करके काम कर रही हूँ तो मुझे पता है कि हाँ क्या बोलना है। और बोलना नहीं मुझे वो मतलब बनावटी चीज़ें नहीं करनी ना, मुझे वो बोलना जो मैंने किया है। मुझे उससे लेना देना ही नहीं है बनावटी। बनावट से वो करेगा जिसको पता ही नहीं है ना। सही बात है। जिसको पता नहीं वो हाँ बनावटी कर सकता हाँ। है, जो कोई सिखाएगा उसको सीख सकता है। जिसने किया हो तो वही बोलेगा जो है प्रैक्टिकल, उससे कोई मतलब नहीं है उसको कि मतलब ये इसमें खराब होता रहे और अच्छा होगा तो होता रहे, इसे लेना देना नहीं। पर जो किया वही बोलेगा। तो फिर वो हुआ, उन्होंने वहाँ पे जो है ये चलता रहा। फिर काफ़ी अच्छा हमारा वो भी देखा होगा आपने जो वहाँ पे लगा था डिस्प्ले वगैरह, सब पूरा अच्छा था। अच्छा लगा उनको, बहुत अच्छा लगा। कैसा तो उन्होंने बोला experience? ड्रेस भी जो थी उनकी शार्क टैंक की जो टीम थी बहुत अच्छी टीम थी। क्योंकि हमें तो कहीं पर, बल्कि जो और लोग आए थे ऑडिशन वहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि अरे नमक वाली को तो आमंत्रित कर रखा है ना। हमारे साथ बहुत अच्छा वो था उनका। अच्छा। सबके साथ अच्छा था। हाँ। लेकिन हमें थोड़ा विशेष ही ध्यान दे रहे थे। अच्छा। फिर वो जो जितने साग बैठे थे वो भी बहुत अच्छे थे। तो उसमें से जो है आपके जो अमित जैन है वो उन्होंने ही हमें वो किया था। बाकी वो भी अनुपम भी अच्छे थे। वो ये क्या नाम है, अमन वो भी थे, दोनों विनीता और अमिता, उन्होंने नमिता नर्वसनेस दोनों होती अच्छी है थी। शशि जी जब ऐसे इतने लगता है कितना टीवी हमें देख रहा है, उसके सामने हमें पिच करना है प्रोडक्ट, तो थोड़ी नर्वस होना नहीं स्वाभाविक है? अच्छा। मैं आपने देखा ही होगा, मेरे को तो सारे लोगों ने बोला बहुत कॉन्फिडेंस था आपको। हाँ नहीं मेरे को तो कोई नर्वस ऐसा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। बेटा पहली बार गया था तो उसको लगा होगा, है ना। तो जो हमारा जब प्रोडक्ट गए वहाँ पे
तो सोनी चैनल के जो डायरेक्टर उन्होंने भी बोला कि ये तो सारे प्रोडक्ट वो लेते हैं, अच्छा पहले से लेते थे सारे लोग अच्छा प्रोडक्ट हमारे, और उन्होंने वहाँ मंगाए भी थे, लेकिन सारे 1 मिनट में ले लिया सब लोगों ने। हाँ तो जो ये इधर का जो ऑडिशन के राउंड्स और जो ये फाइनल राउंड्स होते हैं, तो इसको स्पॉन्सर वो करते हैं कि इसका जो खर्चा पानी होता है वो हमारे ही पॉकेट से होता ना है? उन्हीं के खर्चे से होता है। अच्छा, उनसे हाँ होता है। उनका ही होता है, टिकट्स रहने वगैरह वो सारा लोग? टिकट, हाँ उनका ही होता है। अच्छा। टिकट भी मतलब वो किस चीज़, हम बाई एयर गए, उन्होंने ट्रेन का दिया, लेकिन ये है कि वहाँ होटल का आपका सारी व्यवस्था अच्छे, सब व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी, तो बहुत अच्छा अच्छा रहा वो। जैसे हमने शो में देखा था, जो कार देखो के हैं अपने फाउंडर अमित जैन जी, उन्होंने आपके प्रोडक्ट में खासी रुचि दिखाई और शायद 5% इक्विटी स्टेक हाँ के लिए बोला भी कि वो मैं रहूँगा, तो वो एक्चुअल हाँ अभी एक्चुअल है, है, हाँ हाँ मतलब वो बिल्कुल बिल्कुल, बार इक्विटी बार स्टेक उनका, उनका है? हम वो होता है ना कभी जो है हम लोग काम में बिजी हो जाते हैं, उनका तो लगा है कि आप कब उसको शुरू कर रहे हो, कब ले रहे हो, मतलब ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा है। और अमित जैन जी का तो मतलब वो एक जमीन से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे हैं। उन्होंने जब अभी एक कॉन्फ्रेंस थी जून में, तो उन्होंने अपने घर पे सबका खाना रखा था, अच्छा, सबका भोजन वही करवाया, बहुत ही अच्छे, बहुत तो अच्छे। अभी भी कहीं ना कहीं आप उनसे मतलब जुड़े हुए हैं? नहीं हम हमेशा जुड़े हुए हैं उनसे, क्योंकि है अब ना। तो हाँ एक हाँ इक्विटी स्टेक हमें भी आ गया हमें है। नहीं उससे भी जुड़े हुए हैं। और दूसरी ये होता है कि हम बिजनेस कर रहे हैं, और अगर माना हम इस तरह की कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, काम करते हैं, तो हमें बिजनेस के बारे में और ज़्यादा हाँ, नॉलेज होती है। नेटवर्किंग होती है। हाँ हाँ, हाँ। तो वो हमारे यहाँ काम करती है एक महिला, तो वो बोलती है, अरे मैडम आप नो वो नहीं हो, गढ़वाली तो नहीं हो आप। मैंने कहा क्यों, गढ़वाली तो कर ही नहीं सकता, बिजनेस कर ही नहीं सकता गढ़वाली। कह रही आप शायद बाहर के हैं, कोई पंजाबी है या कोई बाहर के हैं, पर यहाँ गढ़वाली नहीं है, आपको गढ़वाली बोलनी आ गई होगी यहाँ के। मैंने कहा हाँ आ गई मुझे गढ़वाली बोलनी। कितना भारी अचीवमेंट है ना शशि जी ये, मतलब सच में उत्तराखंड का जो नाम आपने रोशन किया है, और जो ये हमारा पीसीयू लोड, ये हमारा गढ़वाली डायलेक्ट पूरे विश्व में अब सब पीसीयू लोड ही बोलते हैं। हाँ वो पिसियो लोन बोलते हैं, लेकिन ये है कि अब जब हमने नमक पिसियो लोन और नमक वाली का शुरू किया होगा, तो बहुत लोग ऐसे भी तो काम भी तो क्या कर रहे हैं, लोन का काम कर रहे हैं, ऐसे भी होता था। लेकिन हमारे उस नमक वाली को करके बहुत लोगों ने जो है हमारा वीडियो डाल दिया, फोटो डाल दिया, नंबर अपना डाल दिया, लेकिन ऑर्डर हमारे पास ही आया वो, है ना। और बहुत मतलब अच्छा है, लोग देख करके सीखें, करें, लेकिन नई नई चीज़ों पे करें, नई नई चीज़ें। उत्तराखंड में कमी थोड़ा ना है रोज़गार की, बहुत रोज़गार है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है कि जो कोई अब तो बहुत सारे युवा भी कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ों पे कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है। तो शशि जी आपको क्या लगता है, मतलब शार्क टैंक से पहले और शार्क टैंक के बाद, तो जो आपकी ब्रांड है नमक वाली, उससे आपको क्या लगता है कि शार्क टैंक के बाद बिजनेस में किस तरीके का हाँ एक आपको बहुत, मुनाफा या नहीं प्रॉफिट बहुत हुआ है? मुनाफा हुआ है, क्योंकि शार्क टैंक जाने के बाद जो है हमारा बिजनेस बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे जो ऑर्डर्स थे वो बहुत बढ़ गए। मल्टीप्लाई हाँ हो गए। वो भी बढ़े हैं, उसका भी नाम है वो है। लेकिन हम अगर शार्क टैंक के भरोसे भी रहेंगे, हम शार्क टैंक चले गए और बस हो गया, हमें मेहनत करनी होती है बहुत ज़्यादा, हमें ऐड डालने होते हैं बहुत ज़्यादा, हमें हर दिन काम करना होता है। अगर हम एक बार शार्क टैंक चले गए और बैठ जाएं कि हम शार्क टैंक चले गए थे और कुछ नहीं करेंगे, हो गया बहुत कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। शार्क टैंक अपनी जगह है और वर्क अपनी जगह है, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ ज़्यादा है। जाती है। और हाँ। अगर हम रोज़ के रोज़ ऐड नहीं डालेंगे, सबसे ज़्यादा जो दिखता है वो बिकता है। बिल्कुल सही बात है। हाँ तो शशि जी, जैसे आपका परिवार, अब आप एकजुट होकर सब इसी बिजनेस में लगे हैं, तो आपका क्या मैसेज है और लोगों के लिए? और दूसरा, कितना इजी या कितना कठिन है परिवार के बीच में काम करना? क्या ये एक ताकत है या इसके अलग ही कोई चैलेंजेस हैं? नहीं, एक ताकत होती है, बहुत बड़ी ताकत है कि अगर हम माना मैं काम कर रही हूँ और आज मेरे जो बच्चे हैं वो बाहर नौकरियाँ छोड़ करके और उत्तराखंड की चीज़ों पर काम कर रहे हैं, इस पर काम कर रहे हैं, तो अगर माना आप जो है खीर बना रहे हैं और उसमें जितना ज़्यादा दूध डालेंगे वो खीर बहुत अच्छी बनती है, तो वही एक बिजनेस भी होता है और एक वर्क भी होता है कि जितने लोग उसमें अच्छे जुड़ेंगे। कोई किसी चीज़ को संभाल रहा है, मैं फार्मर के साथ में काम कर रही हूँ, बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रही हूँ, मैं उस चीज़ को नहीं, उसको वो देख रहा है, दूसरा वो देख रहा है। मेरे हस्बैंड जो है वो इसका जो प्रोडक्ट है उसके पेंटिंग ब्रांडिंग बनाते हैं, देख रहे ब्रांड हैं। वो नहीं पेंटिंग बनाते हैं, तो ब्रांडिंग वो देख रहा है। तो मतलब क्या है कि जो है एकजुट होकर के तालमेल हम अपने आप ही नेचुरल एक तरीके नेचुरली हो से जाता आता है। है। अकेला आदमी तो नहीं कर नहीं सकता है, कर सकता। अकेला तो जो है बहुत मुश्किल हो जाता है, करता है लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है, इतना आगे नहीं बढ़ सकता। जब हम एकजुट होकर के काम करते हैं तो हम
स्वतः ही आगे बढ़ जाते हैं। तो अभी जैसे ये तो है ही हमारा नमक वाली, मैंने बताया था आपको कि 2018 में हमने नमक वाली की शुरुआत भी की और वैदिक वेडिंग डेस्टिनेशन की भी की, दोनों एक साथ की थी। तो जैसे वैदिक वेडिंग डेस्टिनेशन है, तो जैसे त्रिजुगी नारायण जहाँ शिव और पार्वती की शादी हुई है, तो वहाँ पर हम लोगों ने एक आईपीएस थे, उनकी शादी हमने शुरुआत की। तो उन्होंने बोला कि उत्तराखंड की मिठाई क्या है, तो हमने बोला कि अरसा और रोटाना है। तो उन्होंने अपने जितने उनके मेहमान आए थे उनको उन्होंने सबको जो है अरसा रोटाना गिफ्ट किया। तो बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद जो है हमने उनकी पूरी वैदिक शादी की, जैसे कि मांगल लोकगीत हो गए, वेलकम हो गया, एक पेड़ हर शादी में मैं लगाती हूँ, हर शादी में एक पेड़ लगाती हूँ। जुलाई और अगस्त में हमारे पूरे पेड़ लगते हैं, जो हरेला कार्यक्रम होता है। हरेला तो अब शुरू हुआ, मैं तो 1982 से पेड़ लगा रही हूँ, बहुत पेड़ लगा रही हूँ। आपके जो मैं क्षेत्र बताया जहाँ पर संगठन है, वहाँ पर हमारे मोल के पेड़ों में नाशपाती की कलम लगा करके नाशपाती हो रही है, अखरोट हो रहे हैं, आपकी वो हो रहा है, क्या क्या बोलते हैं उसका, माल्टा हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही, बहुत फलदार और चारे वाले पेड़, हमने छायादार पेड़ लगाए हैं। तो उसी के साथ साथ हम हर एक शादी में एक पेड़ भी लगाते हैं। तो अभी आपका वो वाला भी वैदिक शादियों का जो त्रिजुगी नारायण में करते हैं वो भी एक अपना अभी चल रहा है? हाँ, वो तो चलता रहता है, वो तो बिल्कुल लगातार चलता है। तो अभी सीजन पे जो बहुत सारी शादियाँ होती हैं, लेकिन हमारा वैदिक वेडिंग डेस्टिनेशन का मतलब है कि हम अपनी जो पुरानी हमारी चीज़ें हैं और जो हमारी पुरानी जड़ें हैं उनसे अलग ना जाएं। क्योंकि आज हमने देखा कि उत्तराखंड हो या चाहे कहीं भी हो, क्या करते हैं लोग, बल्कि उत्तराखंड में ज़्यादा करते हैं कि अगर मेहंदी का दिन है तो मेहंदी का तो नाम है, लेकिन रात को कॉकटेल पार्टी है ना, और बाकायदा कार्ड में भी लिखा जाता है कि कॉकटेल पार्टी में आमंत्रित है, और हम उसी का बहिष्कार करते हैं। क्योंकि हमारे पास पूरे देश के लोग जो आते हैं उनको हम एक ही बात बोलते हैं कि हम लोग, आपका ढोल दमाओ मशक पिन से आप आएंगे, वेलकम होगा। अगले दिन सुबह जब आपका जो है हल्दी के लिए तैयार होंगे, उस ट्रेडिशनल ड्रेस में हम लोग तिलक लगा के शुभ मंत्र बोल करके फिर आपका वेलकम होगा। उसी के साथ में वो होता है, वेलकम होता है। फिर आपका हल्दी सेरेमनी का होता है, लड़की का होता है, फिर लड़के का होता है, आरती दोनों की एक साथ होती है। फिर शाम को जब मेहंदी का कार्यक्रम होता है उसमें हमारे उत्तराखंड के लोकगीत गाए जाते हैं। और आपके जो है 6 साढ़े 6 बजे 101 दीप दान करते हैं हम लोग। जब दीप दान करते हैं तो उस समय हम जो है हनुमान चालीसा, शिव आरती, राम स्तुति करते हैं, थोड़ा भजन गाते हैं। तो उनको बहुत पॉजिटिव लगता है और उसे होता भी है पॉजिटिव, क्योंकि जहाँ जिस लोकेशन पे हम उनका ये सब कार्यक्रम, सामने केदारनाथ बाबा है, केदारनाथ बाबा का है, तो सबको अच्छा लगता है। तो हमारे पास पूरे देश के लोग वेडिंग के लिए आते हैं, जैसे महाराष्ट्र से आते हैं, आपके जो है चेन्नई से आते हैं, आपके जो है केरला से आते हैं, आपके बेंगलोर से आते हैं। ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ से हमारे पास वेडिंग के लिए नहीं लाते लोग। तो बहुत मंगल लोकगीत गाए जाते हैं, है ना। फिर वहाँ पे मंदिर में अच्छे से उनकी शादी होती है। हमारे जो त्रिजुगी नारायण के जो हमारे पंडित जी हैं, पुरोहित हैं, अगर हमारे पास वहाँ पर जाकर के मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि लोग जो हैं वहाँ शादी करने के लिए जाए, लेकिन अपना मतलब ये गलत चीज़ों का उपयोग ना करें, दारू ना पिए, ये ना करें। तो मैं तो उनको यही बोलती हूँ कि आपका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा अगर आप यहाँ दारू पी के आएंगे। तो अगर कोई कभी किसी ने गलती से बोल भी दिया कि हम जहाँ हमारा ये फंक्शन होंगे वहाँ हम थोड़ा सा ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हम शादी नहीं करेंगे तो नहीं, तो हम बहुत शादियाँ कर सकते हैं, लेकिन हम बहुत गिनी चुनी शादी करते हैं, क्योंकि हम लोगों को ऐसे लोग चाहिए। और हम अपने कल्चर के साथ साथ जो है अपनी परंपराओं को और आज की पीढ़ी को जो साइलेंट उसमें माने में हम उनको बता रहे हैं कि हम कॉकटेल पार्टी का बहिष्कार करेंगे। ये पाश्चात्य सभ्यता है और पाश्चात्य वाली नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये हम कर रहे हैं, है ना। तो जो बच्चे वो क्या सीखेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने पेरेंट्स से कॉकटेल पार्टी का अरेंज जो है उनके पेरेंट्स करते हैं, बच्चे नहीं करते, क्योंकि स्टेटस बढ़ाना है। सिंपल हो गया हाँ, कि मतलब उसने इतने लाख की दारू पिलाई तो मुझे तो 2 लाख की पिलानी है, 1.5 पिलाई मैं 2 पिलाऊंगा। वो गरीब जो आदमी है वो भी बर्बाद हो रहा है उनके पीछे। तो इस चीज़ को बिल्कुल हटाना चाहिए। और अगर तुम शादी कर रहे हो, मैं तो जितने लोग भी शादी करने की बात करते हैं, तो मैं बोलूँ अगर आप वेडिंग डेस्टिनेशन कर रहे हो तो वैदिक शादी करो, है ना। वैदिक में जो है ये चीज़ें आएंगी। ऐसे थोड़ा नहीं कि आप कुछ भी नॉन वेज भी खाओ, दारू भी पियो और फिर तुम त्रिजुगी नारायण जाके शादी कर लो। क्यों जा रहे हो तुम त्रिजुगी नारायण? अपने वहाँ जहाँ रह रहे हो वहाँ कर लो, जो भी करना वहाँ करो। लेकिन जो आपके बच्चे वो आपसे क्या सीखेंगे? सही बात है। शशि जी, अब हम मुझे लगता है इंटरव्यू के एक अंत के पड़ाव में आ रहे हैं। 1-2 क्वेश्चन बस मैं आपसे पूछना चाहूँगी। आपके अंदर ये एनर्जी का जो एक उद्गार है, मतलब इतनी एनर्जी आप कहाँ से लाती है?
एनर्जी हो जाती है जब आदमी काम करता है, जब आदमी वर्क करता है और उसको जो है माना हम नमक वाली का कर रहे हैं, नमक वाली में हम काम कर रहे हैं, हमारे जो क्लाइंट है, हमारे जो कस्टमर है ना, जो हमारे कस्टमर हैं, जब हमसे कोई प्रोडक्ट लेते हैं और उसकी वो कहते हैं, माना हम, मैंने अपने उसमें ऐड में बोलती हूँ मैं कि अगर हमारे किसी चीज़ में कोई कमी आपको नज़र आ रही है तो उसको फीडबैक दीजिए, बताइए हमको, उसमें हम सुधार करेंगे, सुधार करेंगे। हम परफेक्ट नहीं है, हाँ जी, हम सारे लोग जो है काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं। हमें मतलब भले ही हम परफेक्ट हो पर हम बोल दे रहे हैं कि हम परफेक्ट हैं, क्योंकि हम एक सीख भी रहे हैं। और अगर आपको कोई चीज़ कहीं पर वो लग रही है तो आप हमें बताइए। जैसे हम बद्री गाय का घी है तो हम पेवर चीज़ है ना, तो अगर हमारे कस्टमर बाहर का है, बंगाल का है, कहीं का है, वो रोज़ जो है बाज़ार का घी खाता है, उसको तो ये पचाना मुश्किल हो जाएगा, उसको तो इसमें जो स्मेल ख़राब आएगी, क्योंकि वो जो चीज़ है ना हमारी, वो बिल्कुल पेवर है, ऑर्गेनिक चीज़ है। हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो बिल्कुल ऑर्गेनिक है। और एक मार्केट से आप मसाला लाएंगे तो उसका एक दिन अलग स्वाद होगा और इसका अलग स्वाद होगा। तो इन चीज़ों को समझने के लिए बहुत टाइम लगेगा, उनको अपने स्वाद में भी टाइम लगेगा, लेकिन हमारे जो कस्टमर है उनका तो बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्हीं के पुश से हम आगे बढ़ते भी और एनर्जी भी उन्हीं से आती है ना। हमारे वैदिक वेडिंग डेस्टिनेशन में जितने क्लाइंट हैं, अगर वो हमसे बोलते हैं कि अरे मैडम जब आप रहोगे तब हम शादी के लिए आएंगे, तो उनको अच्छा लगता है, तो हमें और ज़्यादा बल मिलता है उससे। ये सारे जो काम होते हैं ना, वो हम अकेले अगर ऐसे कमरे में बैठ के कर लें तो नहीं हो सकता है। हमें लोगों से मिल करके, लोग जो हमें सपोर्ट करते हैं उससे ही हमें एनर्जी मिलती है। उन्हीं का एक साथ है जो महिलाओं को भी स्वरोजगार मिल रहा है, तभी तो मिल रहा है। अगर माना हमारा कस्टमर हमसे खरीदे नहीं तो इन महिलाओं को स्वरोजगार कहाँ से मिलेगा, रोजगार कैसे करेंगी। तो जो पहाड़ की जो महिलाएं हैं उनको एक पार्ट टाइम क्या फुल टाइम काम कर रही हैं, सैलरी मिल रही है, अच्छा हो रहा है ना। शशि जी, जाते जाते एक क्योंकि आप एक स्तर पर पहुंची, आपकी एक जर्नी खुद ही एक इंस्पायरिंग जर्नी है, तो हमारी महिला के बारे में या जो अभी अपना काम स्टार्ट कर रही है और एक अभी ग्राउंड लेवल में ही है, उनको आप क्या मैसेज, क्या संदेश देना चाहती हैं? देखिए, जो महिलाएं अभी काम कर रही हैं, ग्राउंड लेवल पर भी काम कर रही हैं, उनको एक तो सबसे पहले, हमने आज काम शुरू किया, हमें कल पैसा मिल जाए, बहुत मुश्किल है। अगर ये सोच करके जो लोग काम करेंगे वो बहुत आगे तक नहीं जा। हाँ, क्योंकि हमारे हमारे जो दिमाग में है ना, मतलब वो बहुत साल लगते हैं इन सब चीज़ों को करने के लिए, बहुत साल लगते हैं ये सब चीज़ सोचने के लिए। और वो अंदर से इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि हमें उसका सामना करना पड़े। अगर माना जो है धैर्य नहीं होगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप मेहनत नहीं करेंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे, आपकी लगन नहीं होगी तो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं शुरुआत कर लेते हैं लेकिन वहीं पर कुछ दिन बाद डाउन हो जाते हैं, है ना। तो उसका कारण यही है कि हम चाहते हैं कि हमें एकदम से जल्दी इसका फ़ायदा मिलने लग जाए। और जल्दी तो आप सोच ही नहीं सकते। हमें कितने साल से हम काम कर रहे हैं, बचपन से काम कर रहे हैं, लेकिन हम खुश रहते हैं और खुश रह करके काम करते हैं। और जो मिला तो ठीक है, नहीं भी मिला तो भी ठीक है, पर जिनके लिए हम काम कर रहे हैं उनको मिल रहा है तो उससे हमें खुशी हो जाती है ना। अभी हम अपने लिए इस तरह से नहीं कुछ कर पा रहे हैं, लेकिन जिनके लिए काम कर रहे हैं, फार्मर के लिए कर रहे हैं, उनको मिल रहा है। आपका जो है महिलाएं काम कर रही हैं उनको मिल रहा है, तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो धीरे धीरे करके ही सब होता है, फिर एक दिन ना एक दिन तो होगा ही ना अच्छा, है ना। एक दिन ना एक दिन तो अच्छा होगा। छोटे-छोटे कदम लेते रहिए, बड़ा खुद कुछ समय बाद बन जाएगा। जो अभी एक तो अच्छा सा काम करना चाहिए, अच्छा सोच के काम करना चाहिए, जितनी कोशिश हो सके हम अच्छा करें। तो अच्छा करेंगे तो एक दिन ना एक दिन महिलाएं आगे बढ़ेंगी, ज़रूर बढ़ेंगी और काम करेंगी। जब लगन होगी तो करेंगी, है ना। लेकिन उनको भी सपोर्ट करने वाला होना चाहिए कोई, तभी कर पाएंगे, अकेले तो नहीं कर पाएंगे। शशि जी, आज आपसे बात करके बहुत कुछ जीवन के बारे में जाना, और आपसे बातचीत, जो ये महिला सशक्तिकरण का आप एक उदाहरण बन गई है, उसके पीछे क्या आपकी पर्सनालिटी है और क्या आपकी जर्नी रही है, वो सच में एक लर्निंग एक्सपीरियंस हमारे लिए भी और हमारे दर्शकों के लिए भी होगा। बहुत कुछ हमने सीखा, बहुत कुछ दर्शक हमारे आपसे सीखेंगे। आपका बहुत बहुत आभार हमें अपना कीमती समय देने के लिए। और दोस्तों, आज हमारे साथ आपने जाना शशि बहुगुणा रतूड़ी जी को, जो नमक वाली के नाम से पूरे विश्व में प्रख्यात है। बहुत अच्छा आज उनसे मुलाकात करके लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। अगले हफ्ते आपसे हम फिर मिलेंगे अपने अलग
गेस्ट ऑफ ऑनर के साथ और आपको सबके जीवन के बारे में यूं ही बताते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।